नमस्कार दोस्तों, 22 जून शनिवार के प्रमुख समाचार इस प्रकार से हैं। आज ज्येष्ठ पूर्णिमा है, इसके बाद कृष्ण पक्ष शुरू हो जाएगा। आज ही के दिन विश्व वर्षा वन दिवस यानी 22 जून को मनाया जाता है। 22 जून को ही मनाया जाएगा गुरु गोविंद सिंह का प्रकाश पर्व है। पंजाब सरकार ने आज छुट्टी कर रखी है। केंद्र सरकार ने देश में एंटी पेपर लीक कानून को किया लागू। इसके तहत 3 साल की सजा होगी कम से कम और 1 करोड़ रुपए का लगेगा जुर्माना। लोक परीक्षा कानून 2024 हुआ लागू, केंद्र सरकार ने जारी की अधिसूचना। एंटी पेपर लीक कानून हुआ लागू, जिसके तहत 10 साल की अधिकतम और 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान। अब पेपर लीक पर कसेगी नकेल, कानून लागू। देश में एंटी पेपर लीक कानून हुआ लागू। आधी रात को जारी हुई अधिसूचना, पेपर लीक करने पर 3 से 5 साल तक की सजा, वहीं 10 लाख का जुर्माना। परीक्षा से जुड़ी गड़बड़ी में किसी सरकारी अधिकारी के शामिल पाए जाने पर कम से कम उसे 3 साल की सजा मिलेगी। एंटी पेपर लीक में इन 15 गड़बड़ियों को माना जाएगा अपराध, यानी पेपर से संबंधित ये 15 जो कानून है, ये गड़बड़ी है, उनको लेकर दोषी माना जाएगा। छात्रों के लिए बुरी खबर है एनटीए की, ये बड़ी परीक्षा भी स्थगित, 4 दिन बाद होने वाला था एग्जाम। नीट पेपर लीक, सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी 2024 काउंसलिंग पर रोक लगाने से किया इनकार। उत्तर प्रदेश सरकार एआई से पेपर लीक रोकेगी, योगी सरकार। परीक्षा को लेकर नई गाइडलाइन जारी, 30 मिनट पहले तय होंगे टीचर, स्टेशन से 10 किलोमीटर की रेंज में होंगे सेंटर। वहीं ममता बनर्जी ने मोदी से तीनों क्रिमिनल कानूनों को लेकर चिट्ठी लिखा, जल्द में पास किए गए 1 जुलाई से इनका लागू होना टालें। पुरानी आईपीसी की जगह 3 नए कानून लेकर आई है सरकार। 1860 में बने इंडियन पिनल कोड की जगह भारतीय न्याय संहिता 2023, 1898 की सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और वहीं 1872 में बने इंडियन एविडेंस कोड की जगह भारतीय साक्ष्य संहिता 2023। वहीं दिल्ली में 1 किलो की सीएनजी की नई कीमतें 75.09 रुपये होगी, यानी 1 रुपया बढ़ाया गया है। कर्नाटक के बाद अब गोवा में भी पेट्रोल डीजल हो गया महंगा। गोवा सरकार ने पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी का किया ऐलान। वहीं देश का विदेशी मुद्रा भंडार 2.92 अरब डॉलर घटकर 652.89 अरब डॉलर पहुंचा। खाद्य कीमतों का ऊंचा रहना खुदरा महंगाई की कमी में बड़ी रुकावट। अब मानसून पर टिकी उम्मीदें, आरबीआई के अनुसार खाद्य महंगाई के कारण खुदरा मुद्रास्फीति में कमी की रफ्तार सुस्त, बोले आरबीआई के गवर्नर। वहीं दाल की महंगाई से मिलेगा छुटकारा, सरकार ने जमाखोरी के खिलाफ उठाया कदम। जीएसटी काउंसिल की कल 22 जून को बैठक, इन 5 मुद्दों पर हो सकती है कोई बड़ा फैसला। फर्टिलाइजेशन पर माफ हो सकता है जीएसटी, वहीं ऑनलाइन गेमिंग पर टैक्स की समीक्षा होगी, पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी में लाने पर चर्चा होगी, कॉर्पोरेट गारंटी पर अधिक स्पष्टता, जीएसटी दरों को तर्कसंगत बनाने पर चर्चा। वहीं अमेरिका से खबर है कि अमेरिका में रह रहे छात्रों के लिए ट्रंप का बड़ा ऐलान, चुनाव जीतने पर ग्रीन कार्ड देने की कही बात, भारतीयों को होगा फायदा। विदेशी छात्रों को ग्रीन कार्ड देंगे, ट्रंप ने कहा है। अमेरिका कॉलेज से डिग्री लेने वालों को सुविधा, 2 लाख भारतीय अमेरिका में कर रहे हैं पढ़ाई। वहीं अरविंद केजरीवाल ने फिलहाल तिहाड़ जेल में ही रहेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ईडी की अर्जी पर 25 जून को देगी फैसला। दिल्ली जल संकट के तहत आती सी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर राजघाट में श्रद्धांजलि से शुरू किया अनशन, आरोप हरियाणा पूरा नहीं दे रहा पानी। भूख हड़ताल तब तक जारी रहेगी जब तक हरियाणा सरकार पानी नहीं देती, बोली आतिशी। वहीं जम्मू कश्मीर सहित 4 राज्यों में इस साल विधानसभा के चुनाव होंगे। चुनाव आयोग का राज्यों को निर्देश, 20 अगस्त तक वोटर लिस्ट करें अपडेट। जम्मू कश्मीर के अलावा महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा में होंगे विधानसभा चुनाव। भारत भूटान समरसता अवार्ड 2024 प्राप्त कर लौटे विष्णु पटेल। विष्णु पटेल राजस्थान के हैं, जिन्हें यह अवार्ड दिया गया है। जुलाई में 12 दिन बंद रहेंगे बैंक। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना भारत पहुंची, 15 दिन के अंदर दूसरी यात्रा। तीस्ता जल बंटवारे पर हो सकती है बातचीत। ऊंचाई प्रमोशन कॉल्स पर सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की, 21 जुलाई तक लोगों की राय भी मांगी। वहीं मानसून, मध्य प्रदेश, झारखंड समेत 6 राज्यों में मानसून की हुई एंट्री। जून में अब तक 77 मिमी बारिश, सामान्य से 17% कम। वहीं 20 जून से 5 जुलाई में इन 11 राज्यों में पहुंचेगा मानसून। अब मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात का पूरा हिस्सा, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा यानी उत्तरी भारत में। जयपुर सहित 8 जिलों में तेज वर्षा, चित्तौड़गढ़ में घरों दुकानों में भरा पानी, कोटा में 4 घंटे तक बरसे बादल। वहीं सराफा बाजार के अनुसार सोना 810 रुपये चढ़कर 73,250 रुपये पर पहुंचा। वहीं चांदी में भी 1500 रुपये की तेजी, 1 किलो चांदी 94,000 रुपये में मिल रही। लोकसभा के पहले सत्र में सरकार को घेरेगा विपक्ष। नीट, अग्निवीर और शेयर बाजार जैसे मुद्दे, तीनों पर सरकार फिलहाल बैकफुट पर। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, डार्क नेट से हुआ पेपर लीक, यूजीसी नीट
पेपर लीक मामले में सीबीआई को सौंपी जांच। 500 से 5000 तक में बेचा गया पेपर। वहीं राजस्थान में थर्ड ग्रेड भर्ती में महिलाओं को 50% आरक्षण देने का विरोध, युवाओं का कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन, बोले सीएम अपनी सीट छोड़े, किसी महिला को बनाए विधायक। वहीं राजस्थान में चिरंजीवी योजना में होगा बदलाव, बदले नई स्कीम लाई जाएगी। गहलोत सरकार का फैसला भी लिया वापस। चिरंजीवी योजना बंद करके नई स्कीम लाने की तैयारी में सरकार। 25 नहीं 5 लाख रुपए तक का मिल सकता है हेल्थ कवर। कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के लिए भी अलग से प्रावधान। राजस्थान में हर महीने निकलेगी वैकेंसी, सीएम भजनलाल बोले। कॉलेज लेक्चर के रिटायरमेंट की उम्र भी 65 साल करने की तैयारी में सरकार। वहीं प्रदेश में 3500 प्लस पशु अस्पताल हैं, जहां 1400 डॉक्टर्स के भरोसे। नतीजा, हर साल 70 लाख पशु इलाज नहीं होने के कारण मर रहे हैं। वेटनरी डॉक्टरों के 3938 में से 1666 पद खाली, 800 से ज्यादा डॉक्टर कार्यालयों में लगे हुए। वहीं अग्निवीर योजना को लेकर दैनिक भास्कर ने की है पड़ताल। वहीं झुंझुनू से प्रत्याशी लोकसभा चुनाव हारे सुखगण चौधरी ने भी कहा, मैं अग्निवीर योजना के कारण हारा, एक दिन पहले भी स्कीम में बदलाव कर देते तो मैं जीत जाता। नौकरी अस्थायी होने के कारण शादी के रिश्ते तक नहीं आते, युवा अब जा रहे हैं पैरामिलिट्री फोर्सेज में। देश को सर्वाधिक सैनिक देने वाले उस शेखावाटी में जहां भाजपा 3 सीटें हारी है।